Good morning, India. Hello and welcome to ODLS Academy, changing the way of learning. ODLS Academy covers knowledge regarding all subjects from class 6 to class 12 and government exams too. Here, you will also get health tips and motivational videos. So let's get started. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ODLS एकेडमी। और हम 11th का बोर्ड्स का और जेई का लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। पहला चैप्टर है सेट और उसका लेक्चर 1 आज हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो मेरा नाम, बिफोर वी स्टार्ट द लेक्चर, मैं आपको अपने बारे में कुछ बता देता हूँ। मेरा नाम है आशुतोष सिंह और मैं VIT यूनिवर्सिटी वेल्लोर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है और मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है 5 इयर्स का और मैं जेई एडवांस तक लेवल तक का मैथ्स पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहला चैप्टर है सेट। तो सेट क्या है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको समझना होगा। जितना अच्छा समझेंगे उतना आगे यूजफुल है। तो सेट सेट क्या है? तो सेट की जो डेफिनेशन है वो कहते हैं कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, यानी कलेक्शन ऑफ व्हाट? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अब क्या है ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट? पहले तो यहाँ पे मैथमेटिकली वेल डिफाइंड का मतलब आपको समझना। अगर आप एक वेल डिफाइंड का मतलब नहीं समझेंगे फिर आपको ये कभी क्लियर नहीं होगा कि सेट क्या है और क्या। क्लियर है? देखो, अगर मैं बोलूं कि ये एक टी शर्ट है या बोलते हुडी है, ये एक हुडी है, तो क्या ये सबके लिए सेम है कि ये एक हुडी ही है? राइट? क्या बदल जाएगा? नहीं ना, हुडी ही है। ये जो ऑब्जेक्ट है, ये बोलूंगा मैं कैप है, ये क्या है? कैप है। तो ये सबके लिए क्या होगा? कैप ही है। किसी से पूछो वो बोलेगा कैप है, इसको बोलेगा, किसी को भी बोलो ये बोलेगा टीज है ना, टी शर्ट है। तो जो चीजें सबके लिए सेम हो दैट इज एक्चुअली वेल डिफाइंड। और अगर कोई दूसरा, मतलब अगर कोई उस आंसर के अलावा कुछ और आंसर बोलता है, मतलब कि इसको कोई कैप के अलावा बोलेगा कि नहीं ये पैंट है, ये पैंट है, तो वो गलत है। वो गलत है। अगर उसको कैप के अलावा कोई पैंट बोला तो वो गलत है। मतलब कैप बोला तो ही सही है, नहीं तो गलत है। ठीक है? अगर मान लो कोई ऐसी चीज है, अगर मान लो कोई ऐसी चीज है जो सब आंसर भी अलग अलग दे रहे हैं, क्या हो रहा है कि सब आंसर भी अलग अलग दे रहे हैं और सब सही भी हैं, तो वो चीज क्या हो जाएगी? वेल डिफाइंड नहीं। ठीक है? तो वेल डिफाइंड क्या नहीं होगा? जो आंसर सब लोग अलग अलग दे रहे हैं और सब सही भी है, तो वो वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है? मतलब एक फिक्स आंसर सबके लिए होना चाहिए। मतलब अगर हम बोले सन, तो सन सबके लिए फिक्स है ना, तो वो एक वेल डिफाइंड चीज है। क्लियर है? तो वेल डिफाइंड का जो मतलब है, वेल डिफाइंड का मतलब है, वेल डिफाइंड का मतलब है सेम फॉर ऑल, मतलब सेम होना चाहिए सबके लिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है? अगर मैं बोलूं, अगर अगर मैं बोलूं कि आपका टॉप टॉप 3 स्कोरर ऑफ ODI क्रिकेट, टॉप 3 स्कोरर ऑफ ODI क्रिकेट। ठीक है? तो टॉप 3 स्कोरर ऑफ ODI क्रिकेट अगर मैं बोलूं, टॉप 3 स्कोरर ऑफ ODI क्रिकेट अगर मैं बोलता हूं, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? टॉप 3 स्कोरर ऑफ ODI क्रिकेट का मतलब क्या होगा कि ये सबके लिए सेम है। मान लेते एक सचिन है, सचिन है पहला, ठीक है? और मान लेते हैं दूसरे नंबर पे कौन होगा? रिकी पॉन्टिंग है मान लो, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ODI क्रिकेट में ना, रिकी पॉन्टिंग है मान लो। और कोई एक होगा, कौन हो सकता है? विराट कोहली मान लो। तो अगर ये तीनों लोग, यही 3 आंसर है, तो सबके लिए ये सेम है, कोई बदल तो जाएगा नहीं। तो इसका मतलब ये कलेक्शन क्या हो जाएगा? वेल डिफाइंड है। ये कलेक्शन कैसा होगा? वेल डिफाइंड। ठीक है? अगर मैं बोलूं फेवरेट प्लेयर, कलेक्शन ऑफ फेवरेट प्लेयर, अगर मैं बोलूं
कलेक्शन ऑफ फेवरेट प्लेयर्स। तो कलेक्शन ऑफ फेवरेट प्लेयर क्या होगा? मेरे लिए देखो, मेरे लिए हो जाएगा वो सचिन, है ना। टॉप 3 अगर मैं बोलूं तो सचिन, धोनी, विराट कोहली, है ना। किसी और के लिए कोई और आंसर आएगा, तुम्हारे लिए कुछ और आएगा, किसी और के लिए कुछ और आएगा, और सब के सब सही है, क्योंकि वे फेवरेट है। जो जिसका फेवरेट है उसके लिए क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो सबके लिए सेम भी होगा, राइट। तो ये सबके लिए सेम भी है, कोई गलत भी, सबके लिए अलग अलग है और फेवरेट प्लेयर का, और कोई गलत भी नहीं है। तो ये एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट वही होंगे जो सबके लिए सेम। क्लियर, समझ में आ गया होगा वेल डिफाइंड का मतलब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नोटेशन, तो सेट के नोटेशन, मतलब सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये हम उसके नोटेशन में समझेंगे। ठीक, तो सेट को जनरली कैपिटल लेटर से दिखाना चाहिए, है ना। तो सेट का नाम किससे लिखना चाहिए बेटा? कैपिटल लेटर, कैपिटल। और मेंबर्स यानी कि जो उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे उनको क्या क्या बोलते हैं? पहले सेट के अंदर जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको क्या क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, मेंबर बोलते हैं, ठीक है, मेंबर, और एलिमेंट्स, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स भी बोलते हैं। इनको स्मॉल लेटर से दिखाएंगे, दिखाएंगे स्मॉल लेटर, नोटेट करते हैं। और कैपिटल लेटर से किसको दिखाते हैं? सेट। तो सेट को कैपिटल लेटर से, और ऑब्जेक्ट, मेंबर या एलिमेंट्स, इनको क्या बोलेंगे? स्मॉल लेटर से। मान ले, देखो, अब कोई भी जो सेट है, मान लो सेट ए इज इक्वल टू ये है 3,6,91, तो हमेशा देखो ये करली ब्रैकेट में लिखता है, ठीक है ना, करली ब्रैकेट। तो सेट को लिखने के तरीके में ब्रैकेट का बहुत रोल है, ठीक है। तो कैसे ब्रैकेट्स यूज होते हैं? करली ब्रैकेट यूज होता है, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट यूज होता है, और बिग ब्रैकेट यूज होता है, स्क्वायर ब्रैकेट। इन दोनों का यूज हम इंटरवल के टाइम पे करते हैं। कब करते हैं? इंटरवल, वो अभी बाद में आएगा, इंटरवल वाला पोर्शन बाद में। अभी जो हम समझेंगे कि ये सेट ए जो है ये इस टाइप करली ब्रैकेट वाले में लिखते हैं। कोई भी सेट को करली ब्रैकेट में लिखना होता है। ये इंटर वाला कब आता है? इंटरवल वाला कब आता है? जब चीजें कॉन्टिन्यूअस हो, ठीक है ना, चीजें क्या हो? कंटिन्यूअस होंगी, तो हम इंटरवल्स का यूज करेंगे। और जब चीजें डिस्क्रीट होती हैं तब हम यूज करते हैं इन करली ब्रैकेट्स का। इसका कब होता है? डिस्क्रीट। डिस्क्रीट क्या होता है बेटा? डिस्क्रीट मतलब कोई चीज फिक्स्ड हो, कोई चीज फिक्स इंटरवल पे आए, ठीक है ना, उसको हम तो एनालाइज कर सके, हम बता सके कि हाँ अगला ये होगा, अगला ये होगा। कंटिन्यूअस में हम कुछ नहीं बोल सकते। मतलब दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हो तो वो कंटिन्यूअस, कोई भी दो चीज के बीच में इनफाइनाइट हो तो वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं बोलूं 3 और 91 के बीच में क्या है, तुम बोलोगे 6, है ना, ये डिस्क्रीट है। बट जहां पे ऐसा नहीं है, जहां पे ऐसा नहीं है, जहां पे जैसे कि किसी की हाइट क्या है, मैं बोलूंगा कि 3.6 और 3.9, इनके बीच में कितने हाइट आ सकते हैं? बहुत सारे आ सकते हैं। 3.61 है, 3.62 है, 3.621 है, समझ लो। तो अलग अलग बहुत सारे हाइट आ सकते हैं, क्लियर है, कोई गिनती नहीं है उसकी, इनफाइनाइट। तो वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। जब हम डिस्क्रीट चीजों की बात करेंगे तो हम करली ब्रैकेट यूज करते हैं, जब हम कॉन्टिन्यूअस चीजों की बात करते हैं तो इंटरवल। जैसे सबसे कॉमन है रियल नंबर, रियल नंबर का नोटेशन हम इंटरवल से करेंगे। नेचुरल नंबर हुआ या होल नंबर हुआ, इनके नोटेशन या नॉर्मली सेट के नोटेशन हम करली ब्रैकेट से करते हैं। क्लियर है? इतनी बातें समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो लिखते कैसे हैं कुछ चीजों को, वो समझ लेते हैं। देखो, इफ x इज मेंबर ऑफ सेट ए, मतलब कि x अगर सेट ए का मेंबर है तो उसको लिखेंगे x इज एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। और इसको पढ़ेंगे x बिलोंग्स टू ए, ठीक है, या x इज एलिमेंट ऑफ ए, ये भी पढ़ सकते। अगर हमको लिखना है x इज नॉट अ मेंबर ऑफ सेट ए, अगर हमको लिखना है x इज नॉट अ मेंबर ऑफ सेट ए, तो ऐसे, और इसको पढ़ेंगे x इज नॉट बिलोंग टू, ठीक है। अगर देखो हमें लिखना है x एंड y बोथ बिलोंग टू ए, तो हम लिखेंगे x, y बिलोंग टू, ऐसे, ओके। इतनी बात समझ में आई?
बोलो इतनी बात समझ में आई? वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ स्पेशल सेट्स हैं। तो देखो नेचुरल नंबर के सेट को, मतलब नेचुरल नंबर क्या होगा, सेट n से दिखाते हैं। नेचुरल नंबर के सेट को किससे दिखाते हैं? n से, जो कि होता है 1, 2, 3, 4। ये देखो हम बोल सकते हैं ना 1 और 3 के बीच में 2 है, ये डिस्क्रीट है, ठीक है। भले ये इनफाइनाइट तक जाता है बट ये डिस्क्रीट है। कहने का मतलब ये 3 डॉट से हम दिखा देंगे कि आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो नेचुरल नंबर के सेट को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर के सेट को हम क्या बोलते हैं? n से दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, सारे इंटीजर्स को जेड से, सारे इंटीजर्स को जेड से, ठीक है ना। सारे रैशनल नंबर्स को क्यू से, सारे रैशनल नंबर को क्यू से, सारे सेट ऑफ रियल नंबर्स को आर से, ठीक है। अब देखो आर से रियल नंबर है ना, लेकिन आर में हम कर्ली ब्रैकेट नहीं यूज कर सकते। रियल नंबर के लिए हमको ऐसे इंटरवल यूज करना पड़ता है, ओपन ब्रैकेट में माइनस इंफिनिटी से। लेकिन ठीक है, अभी आपको इंटरवल टेंशन नहीं लेना, आगे मैं पढ़ा दूंगा इंटरवल का, अलग से एक टॉपिक ही हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको नहीं ध्यान देना उस पर, बस आपको ये ध्यान देना कि हाँ रियल नंबर के सेट को क्या बोलते हैं? आर से। रैशनल नंबर के सेट के क्यू। जेड प्लस बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट को, और पॉजिटिव इंटीजर में ध्यान देना जीरो नहीं होता, ठीक है। जीरो काउंट नहीं होगा पॉजिटिव इंटीजर। द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर को क्यू प्लस से, ठीक है। इसमें भी जीरो काउंट नहीं होगा। पॉजिटिव जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, क्लियर है। द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स को आर प्लस से, क्लियर है। ये बातें समझ में आई? ओके, समझ में आ रहा है ना। आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। तो याद है सेट क्या होता है? सेट तभी होगा जब जब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हो कलेक्शन में। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट क्या होंगे? सबके लिए सेम हो, सेम, बदले नहीं, अलग, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए, ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिलोंगिंग विद लेटर जे। ओके, किसी से भी पूछो बेटा, किसी से भी पूछो तुम कि जे से शुरू होने वाले मंथ, तो वो तुमको एक दो ही आंसर देगा, एक जून, एक जनवरी, एक जून और एक जुलाई, और इसके अलावा कोई आंसर आपको वो नहीं देगा। मतलब कि ये सेट, यस इट इज अ सेट, पहला सेट है। दूसरा देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब मुझे बताओ ये मोस्ट टैलेंटेड क्या है बेटा? मोस्ट टैलेंटेड मतलब क्या? मेरे हिसाब से वैरी हो जाएगा, मैं बोलूंगा भाई मेरे हिसाब से जो मोस्ट टैलेंटेड राइटर है इंडिया के, वो क्या हो, कौन है वो, कौन अच्छा राइटर है वो इंडिया में? कोई भी ले लो, एक्स वाई जेड। मैं बोलता हूँ मेरे हिसाब से एक्स वाई जेड कोई है जो राइटर अच्छे हैं इंडिया में, ठीक है। ओके, नरेंद्र मोदी, हाँ नरेंद्र मोदी मान लो, नरेंद्र मोदी अच्छी किताबें लिखते हैं, ठीक है। और भी है अच्छी किताबें लिखने वाले लोग, मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ एक, ठीक है। अमीश, अमीश है ना, अमीश नाम सुना होगा, अमीश, शिवा ट्रायोलॉजी वाले राइटर। तो अमीश एक अच्छा नाम, मतलब ये राइटर अच्छे हैं मेरे हिसाब से। कोई कहेगा, कोई क्या कहेगा, नहीं 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 नहीं, नहीं। कोई कहेगा राइटर अच्छे हैं, अरुंधति रॉय, अरुंधति रॉय ये अच्छे हैं, है ना, टैलेंटेड है। फिर जो नोबेल वाले राइटर्स हैं, जो नोबेल विजेता हैं, वो टैलेंटेड है। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग वेरी है। कोई कहेगा चेतन भगत है, टैलेंटेड है सबसे। तो जो जिसको पसंद करता है उसके हिसाब से बोल देगा, और कोई कोई गलत नहीं है, सब सही है। इसलिए ये एक सेट नहीं है, ये आंसर जो है इसका क्या आएगा, ये नो हो जाएगा। सेकेंड वाला नो। थर्ड वाला देखते हैं, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। तो बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ये सब के लिए बदल जाएगा, वेरी करेगा, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, सेट नहीं है, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, तो तुम्हारे क्लास के सारे बॉयज, तुम्हारे क्लास के सारे बॉयज, ये सबके लिए सेम ही होगा ना।
तुम्हारे क्लास के बॉयज चाहे मैं देखने आऊं, चाहे प्रिंसिपल सर देखने आए, चाहे तुम्हारे क्लास का कोई बच्चा है, तुम्हारे पेरेंट्स है, सबके लिए वही बच्चे हैं, बदल थोड़ी जाएंगे तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे क्लास के जो बच्चे हैं। समझ में आया? ये सेट है, ठीक है ना, ये सेट है। यस, ये वाला नो है ना, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। The collection of all natural numbers less than 100. Collection of all natural number less than 100, yes सेट है, सबके लिए सेम है वो, 1 से लेकर 99 तक सब सेम ही है सबके लिए। ये तो यस है, ये यस। The collection of novels written by writer मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के जो मतलब लिखे हुए बुक हैं वो सबके लिए फिक्स हैं भाई, सबके लिए सेम ही है, इतने बुक लिखे हैं वही है। ये भी यस, इट इज अ सेट। फिर क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ठीक है ना, तो कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, यस इट इज अ सेट, क्योंकि सबके लिए इवन इंटीजर सेम ही होगा, समझे? यस इट इज अ सेट। ओके, ठीक है, तो आज हम यहाँ पे रुकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे पढ़ेंगे, तो जरूर आइएगा नेक्स्ट लेक्चर को देखिए।